वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का आदा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। जंग में सूरत हाल बेहतर है। अमरीकी सदर का दावा। खबरदार किया, ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी वजारत खारजा ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तरदीद कर दी। वाज़े कर दिया, जारी हद करने वाले ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। ईरानी मिसाइल ने तल अवीव में कॉन्क्रीट शेल्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल हमले में 9 इसराइली हलाक और 50 जख्मी हो गए। तेल बरदार जहाजों पर हमलों के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। बारूद से भरी कश्तियां टकराने से इराकी साहिल पर 2 ऑयल टैंकर्स में आग लग गई थी। 28 फरवरी के हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा निकली। मंसूरा खजिस्ता बाकरजादा की वफात की खबरें गलत थीं। हमले में शदीद जख्मी हुई थीं। ईरानी मीडिया का दावा। ईरान के बिजली घर पर हमला हुआ तो आधे घंटे में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरानी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की वार्निंग। ईरानी ड्रोन हमले से दुबई की कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता सुबह ड्रोन से क्रेक हार्बर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले के दौरान मां बेटे की वीडियो वायरल। हमले के वक्त मां ने सहमे हुए बच्चे को अपनी आगोश में ले लिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। ओमान गजा पीस बोर्ड में शामिल होगा, ना इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। ओमानी वजीर खारजा का ऐलान। वाज़े कर दिया, जंग का हदफ ईरान नहीं, फलस्तीनी रियासत को रोकना है। आलमी मंडी में $106 फी बैरल से $50 पर आने वाला तेल एक बार फिर $100 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। अमरीकी रियासत मिशिगन में हमलावर ने यहूदी इबादतगाह से गाड़ी टकराकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी पर फायरिंग करने वाला भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। अमरीकी फौजी अड्डे से चोरी 4 जदीद ड्रोन्स की तलाश में मदद पर $5000 इनाम का ऐलान। ड्रोन 4 माह पहले चोरी हुए। फौज ने नाकामी पर अवाम से मदद मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। निहाल हाशमी का आईनी हुदूद में रहते हुए जिम्मेदारियां अदा करने का आज़म। कामरान टेसूरी को हटाने में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। गवर्नर का ओहदा नून लीग का हक है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का नए गवर्नर के साथ ताउन का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और ईरानी वजीर खेल के अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप न खेलने से मुताल्लिक बयान पर फीफा जवाब का मुंतजिर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता ईमेल मौसूल होने का इंतजार, जिसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा।
इराक़ी पानियों में 2 बहरी जहाज़ों पर हमले, बारूद से भरी कश्तियां टकराने से जहाज़ों में शोले भड़क उठे। अमले का 1 रुकन हलाक, 55 को बचा लिया गया। इराक़ी हुक्काम का ईरानी कश्तियों के जरिए जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज में आने वाले मज़ीद 4 बहरी जहाज़ों पर भी हमले। अमरीकी बहरिया का जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने से एक बार फिर इज़हार माज़ूरी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजारने के लिए ईरानी नेवी से राबते का मशवरा। बहुत सारे जहाज़ अब भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजारे जा सकते हैं, मगर पहले वाले हालात वापस नहीं आ सकते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का एलामिया, कुछ ममालिक के साथ आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने में ताउन किया गया। जारियत में हिस्सा लेने वाले ममालिक को फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा की आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तरदीद। अट्ठाईस फरवरी के हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनेई की अहलिया जिंदा निकली। मंसूरा ख्वाजिस्ता बाक़िरज़ादा की वफ़ात की खबरें गलत थीं, हमले में शदीद जख्मी हुई थी, ईरानी मीडिया का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान के शहरी मकामात पर बमबारी। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें। बूशहर, इस्फहान और दीगर मकामात पर फ़ज़ाई हमले। शहदा की तादाद 1348 हो गई। अमरीका सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क। तेल महंगा होने का फायदा होगा, लेकिन पहली तरजीह ईरान की जौहरी तनसीबात की तबाही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया पैगाम, ईरान जंग पहले ही घंटे में जीतने का दावा। ईरान ने खबरदार कर दिया कि बिजली घरों को नुकसान पहुंचाने पर पूरा खित्ता अंधेरे में डबो देंगे। जंग शुरू करना आसान, मगर चंद ट्वीट से जंग जीती नहीं जा सकती। अमेरिका ने हमला करके संगीन गलती की, मुआफी मांगने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का ऐलान। ईरान के मुसलसल मिसाइल हमलों का खौफ। तल अबीब समेत वस्ती इसराइल में सायरन्स बजते ही पनाहगाहों की तलाश मामूल बन गई। हाइफा शहर भी मफलूज होकर रह गया। इसराइली मीडिया का एतराफ, ये एक दिन की बात नहीं, तवील अरसे से यही मामूल है। गजा जंग के बाद से हालात बदले नहीं। इसराइली शहरियों के रॉयटर्स से गुफ्तगू। ईरान का तल अबीब पर कारी-वार, 250 इमारतों को नुकसान, 9 इसराइली हलाक, 50 जख्मी। इसराइली इंटरसेप्टर्स 500 किलो वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइल को रोकने में नाकाम। बॉम्ब शेल्टर के आहनी दरवाजे के परख्चे उड़ गए। इसराइल से निकलने की इजाजत न मिलने पर इश्तियाल बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मुसाफिर और अमले में तकरार के बाद लड़ाई छिड़ गई, एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौजी अड्डे से चोरी किए गए 4 जदीद ड्रोन्स 4 माह बाद भी नहीं मिल सके। फौज ने ड्रोन्स की तलाश में मदद देने पर 5000 रुपए इनाम का ऐलान किया। चोर की शनाख्त कर ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वली अहद की दावत पर मुख्तसर दौरा सऊदी अरब। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। रूस का अमरीका और इसराइल से ईरान पर हमले फौरी बंद और मुज़ाकरात करने का मुतालबा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का ऐलान। तुर्की ने खबरदार कर दिया कि ईरान में खाना जंगी या फिरका वाराना बुनियादों पर फसादात नाकाबिले कबूल होंगे। तुर्की सिविल वॉर की कोशिशों की मुखालफत करेगा। ईरान की इलाकाई सालमियत का मसला होना नहीं चाहिए। वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान की जर्मन हम मनसब के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान जंग तवील हुई तो अमरीका बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। मौजूदा सलाहियत बरकरार रखने पर ईरान को पल्ला भारी हो जाएगा। जंग की कीमत सारी दुनिया को चुकाना पड़ेगी। अमरीकी प्रोफेसर जॉन मर्शेमर का तज्जिया। इसराइल की लेबनान में सफाकाना कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में बमबारी करके मां और 3 बच्चों को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतों की तादाद 687 हो गई।
सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से ईरान पर हमले रोकने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट्स डाले गए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान और चीन ने रूस की करारदाद के हक में वोट दिया। खलीज ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमले रोकने की करारदादें मंजूर। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड R4 पर आग लग गई। आतिशज़दी का ताल्लुक जंग से नहीं, आग लॉन्ड्री में लगी जिस पर काबू पा लिया गया। अमरीकी बहरिया की वजाहत, जेरल्ड फोर्ट बुखैरा अहमद में ऑपरेशन एपेक फ्यूरी का हिस्सा है। अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदी इबादतगाह पे फायरिंग, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता मशरिक़ वुस्ता खित्ते में पैदा संगीन और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए ओमान की तामीरी उसूली किरदार को सराहा। कामरान टिसोरी की जगह निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनात किए जाने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी ने कामरान खान टिसोरी को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया था। कामरान खान टिसोरी 3 साल के बाद गवर्नर हाउस से अलग हो गए। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले, IT क्लासेस का इजरा किया और अफ्तार भी करवाया। कामरान टिसोरी ने उन्हें अवामी गवर्नर बना दिया। फारूक सत्तार ने गवर्नर का ओहदा MKM पाकिस्तान का हक करार दिया। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर मुत्तहिदा का होता है, MKM को हक से महरूम किया जा रहा है। यकतरफा फैसले के बाद MKM की हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान। फैसल सब्जवारी ने कामरान टिसोरी को ओहदे से हटाने के फैसले पर एतमाद में न लेने का शिकवा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई की नई लहर आ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 1.89% का बड़ा इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 6.44% पर पहुंच गई। LNG की कीमतों में 22% तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया। साथी माल जो और उनकी फैमिली मेंबर उनके साथ हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, बड़ा रीजनेबल रिक्वेस्ट है। बाकी लोगों के लिए तो उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई है। देखो, जब तक फैमिली की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जब साहब लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि खान साहब के इलाज का तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है आंख का, तो ये कशमकश, ये तशवीश पूरे पाकिस्तान में होगा, पार्टी में होगा, उनके फैमिली मेम्बर में होगा। हम तो पहले गए। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर बानी PTI को अशफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। जाती मौलिज और अहले खाना भी साथ होने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ने 1000 दिन जेल में गुजारे, एक दिन के लिए अस्पताल मुंतकिल करने में क्या हर्ज है? चेयरमैन PTI का सवाल। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां। पाक अफगान सरहद पर तुल सेक्टर से मुल्हिक अफगान तालिबान की पोस्टों को टारगेट किया गया। अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से उलमा ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जिहाद करार दी थी। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर हमला करने वाले खारिजी के खिलाफ कार्रवाइयां सबसे बड़ा जिहाद है। अल्लामा ताहिर अशरफी की उलमाए कराम के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर में कात्ल केस के मुलजिम और मारूफ कंपनी के मालिक को कात्ल करने का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम पर मुआज नामी शहरी को कात्ल करवाने का इल्जाम था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को रहीम यार खान से सिंध में दाखिल होते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मुलजिम ने फायरिंग की लेकिन जवाबी कार्रवाई में मारा गया। रेहाड़ी की तहसील बूरेवाला में सुलह के लिए पंचायत के दौरान फरीकैन ने फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाम बहक, एक शदीद जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात।
पहले मैच में शिकस्त, पाकिस्तानी टीम का दूसरा इम्तिहान आज होगा। पाकिस्तान आज ढाका में बांग्लादेश से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर शुरू होगा।